इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सेकंड है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। और थर्ड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और इन सब के बाद हम अप्लाई करते हैं मोदी टेस्ट। चाहे आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करो, लास्ट में आपको अप्लाई करना होता है मोदी टेस्ट। ये करना ही करना है, मोदी टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। इससे बेस्ट आंसर नहीं मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। एन का मतलब नॉर्थ, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, कॉर्नर रूल। सर मोदी टेस्ट के आगे क्या लिखा? ऑप्टिमलिटी टेस्ट फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी अप्लाई मोदी टेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के लिए पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं सीधा। क्वेश्चन आपको किस फॉर्मेट में दिया जाएगा? असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना जरूरी नहीं है। पहली चीज, इधर हम लिखते हैं सप्लाई और इधर लिखते हैं हम डिमांड। एक तरफ से लिखते हैं सप्लाई, एक तरफ लिखते हैं डिमांड। इधर उधर इंटरचेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन मैंने लिखा 274,331,547,162। सप्लाई मैंने लिखी 58714 और डिमांड लिखी मैंने 7918। ये क्वेश्चन आता है और लिखा जाता है फाइंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आपको मिनिमाइज द कॉस्ट करना है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सके। एक सिंपल सा कह सकते हैं कि यहाँ ऑफिस 1 है, ऑफिस 2 है, ऑफिस 3 है, ऑफिस 4 है। यहाँ गोदाम 1, गोदाम 2, गोदाम 3। इस ऑफिस से गोदाम 1 पर जाने का जो खर्चा है वो कितना है? 2 रुपीज़। ऑफिस 1 से गोदाम 2 पर जाने का खर्चा 7 रुपीज़। ऑफिस 1 से गोदाम 3 पर जाने का खर्चा 4 रुपीज़। तो आपको इससे से बताना है कि आप किस से कहाँ जाएं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी क्या लगे? मिनिमम लगे। इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में दिया जाता है। फर्स्ट हम चेक करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सप्लाई का सम और डिमांड का सम इक्वल होना जरूरी है। जैसे असाइनमेंट में रो और कॉलम का इक्वल होना जरूरी है, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन में सम ऑफ सप्लाई एंड सम ऑफ डिमांड दोनों का इक्वल होना जरूरी है। यानी बैलेंस प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। नहीं होती है तो हम उसको नेक्स्ट मेथड में देखेंगे कैसे बैलेंस कन्वर्ट करते हैं। 8 5 13 7 20 4 30 और 4 34। इधर तो सम हो गया 34 और इधर भी सम हो गया 34। दोनों सम इक्वल है तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ का मतलब तो हो गया सबसे ऊपर ही ऊपर की रो, और वेस्ट, वेस्ट का मतलब हो गया सबसे इधर ही इधर का कॉलम। नॉर्थ का मतलब सबसे ऊपर का रो और वेस्ट का मतलब सबसे इधर का कॉलम। और उसमें कॉर्नर कौन सा बन रहा है? तो सबसे ऊपर की रो तो कौन सी हो गई? ये। कॉलम कौन सा हो गया? ये। कॉर्नर कौन सा बना? ये 2। वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और ये कॉर्नर। तो सबसे पहले अलॉटमेंट हम कहाँ देंगे? इस 2 पर देंगे। इस 2 के लिए सप्लाई कितनी है? 5। इस 2 के लिए डिमांड कितनी है? 7।
इस 2 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 5, डिमांड 7। जो भी मिनिमम है वो यहाँ लिखिए। 5 और 7 में से मिनिमम 5, 5 माइनस 5 यहाँ हो जाएगा 0, 7 माइनस 5 यहाँ हो जाएगा 2। इधर 0 हो गया, मतलब अब इस पूरी रो में कहीं पे भी अलॉटमेंट नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस। अगेन रिपीट, इस 2 में फर्स्ट अलॉटमेंट देना है, इसके लिए सप्लाई 5, इसके लिए डिमांड 7, मिनिमम क्या हुआ 5, 5 हमने यहाँ अलॉट कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 दिस इज 2, इधर 0, इसका मतलब इस रो में कहीं पे भी अलॉटमेंट नहीं होगा, तो हमने इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दिया, क्रॉस। अगेन नॉर्थ वेस्ट, अगेन नॉर्थ के अकॉर्डिंग रो कौन सी आ गई, ये कॉलम कौन सा आ गया, फर्स्ट। अलॉटमेंट किस में जाएगा, इस 3 में। कितना जाएगा, इस 3 के लिए सप्लाई 8 और इस 3 के लिए डिमांड अब कितनी बची, 2। क्यों, क्योंकि 5 तो आपने यहाँ दे दी, तो डिमांड हमारे पास कितनी बची, 2। मिनिमम इज 2, तो 2 हमने यहाँ अलॉट किया। इधर हो जाएगा 8 माइनस 2 6, और इधर हो जाएगा 2 माइनस 2 0। इधर 0 हो गया, इसका मतलब इस कॉलम में अब कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा, तो हमने इसके लिए क्या कर दिया, क्रॉस। अगेन नॉर्थ वेस्ट, अगेन नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंग दिस रो एंड दिस कॉलम, तो अगेन अलॉटमेंट कहाँ जाएगा, इस 3 में। कॉर्नर बन रहा है 3 पर। इस 3 के लिए सप्लाई 6, डिमांड 9, विच इज मिनिमम 6, 6 मिनिमम, तो 6 यहाँ दिया, 6 माइनस 6 0, 9 minus 6 3, here 0, therefore in this row no allotment, therefore 1 is cross. Again northwest, according to northwest this 4, इस 4 के अकॉर्डिंग सप्लाई 7, डिमांड 3, तो डिमांड 3 मिनिमम, 7 minus 3 4, 3 minus 3 0 and 0, therefore 6 is cross. Again northwest कॉर्नर 7, 7 के अलॉटमेंट 4 और 18, 4, 4 माइनस 4 0, 18 माइनस 4 14, एंड द लास्ट टर्म 2, इधर भी 14 इधर भी 14, तो ये कंप्लीट 14। ये लास्ट टर्म से पता भी चल जाएगा कि दोनों टर्म इक्वल है, इसका मतलब बैलेंस प्रॉब्लम है। नाउ द आंसर इज, आंसर क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट 5 into 2 supply into cost, second supply into cost 2 into 3, 6 into 3, 3 into 4, 4 into 7 plus 14 into 2, answer is 102. This is northwest corner. Yes, second method, least cost entry method, least cost entry method, least cost entry method जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट कॉस्ट यानी सबसे मिनिमम कॉस्ट, एंट्री मेथड मतलब सबसे मिनिमम कॉस्ट में सबसे पहले एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में सेम ले रहा हूं, कॉस्ट 274 331 547 162, here supply is and here demand, supply same 5 8 7 14 7 9 18. According to method least cost entry method, सबसे minimum cost is 1 and 1, both are in different row and different column, any one we can allot, किसी भी वन में आप allotment दे सकते हैं। Suppose I taking one this, suppose I taking this one
Here one supply is 8, demand is 18, minimum is 8, 8. 8 minus 8, 0. 18 minus 8, 10. Here 0, the cross is 3. This row is cancelled. Again minimum cost 1. Allotment either 14, either 7. Minimum is 7. 14 minus 7, 7. 7 minus 7, 0. Here 0, cross is 2 and 5. This column is crossed. Now minimum cost is 2. Here 2 is cross. Remaining 2 is this term. Allotment is 7 and 10. 7 allotment. 7 minus 7, 0. 10 minus 7, this is 3. 0. Therefore 6 is cross. Next minimum cost is 4, which is again 2 times. 4 lie in different row and different column. Therefore, now in this 4, supply is 5, demand is 3. The minimum is 3. 5 minus 3, this is 2. 3 minus 3, this is 0. 0 cross. Sorry, 7 cross. Again minimum cost 4. This is 7 supply, demand 9, 7, 7 minus 7, 0, 9 minus 7, 2. Now the last is 7. Here 2 supply, demand 2, equal term, तो ये 2. And answer क्या लिखेंगे? 2 into 7 plus 3 into 4 plus 8 into 1 plus 7 into 4 plus 7 into 1 plus 7 into 2, and the answer is 83. फर्स्ट से आंसर कितना आया? 102, और सेकंड मेथड से आंसर कितना आया? 83. Yes. Yes. Next, third, Vogel's approximation method. Vogel's approximation method. Same question. Two, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2. Here supply is 5, 8, 7, 14, 7, 9, 18. Sum of supply 34, sum of demand 34. Same question here, no change. In Vogel's approximation method, first we find penalty. First हम क्या find out करते हैं? Penalty. Penalty is difference between minimum cost and just above cost. Minimum cost and just above cost का difference in each row and column. दोनों में find out करना है. Second, allotment. Allotment, maximum penalty corresponding to
corresponding to minimum cost। अलॉटमेंट का जो रूल है वो रूल होगा मैक्सिमम पेनल्टी उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जैसे फर्स्ट पेनल्टी P1, फर्स्ट रो मिनिमम कॉस्ट इज 2, उससे जस्ट अबव कॉस्ट 4, इन दोनों का डिफरेंस दिस इज 2। मिनिमम कॉस्ट 1 जस्ट अबव कॉस्ट 3, दोनों का डिफरेंस 2। मिनिमम कॉस्ट 4 जस्ट अबव कॉस्ट 5, डिफरेंस 1। मिनिमम कॉस्ट 1 जस्ट अबव कॉस्ट 2, डिफरेंस 1। Here in column minimum cost 1 just above cost 2, 1, 3 4 1 1 2 1। Now in penalties maximum penalty is 2 corresponding to minimum cost 2 is 2 के corresponding minimum cost 2, and second penalty this is 2 maximum penalty 2 corresponding to minimum cost 1। तो फर्स्ट अलॉटमेंट हम कहा देंगे इस 2 के इस 1 के करस्पॉन्डिंग, इस पेनल्टी के करस्पॉन्डिंग। मैक्सिमम पेनल्टी 2 करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम कॉस्ट 1, तो 1 में देंगे ना कि 2 में। फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम पेनल्टी उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट, तो मैक्सिमम पेनल्टी 2 आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट 2 और इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट 1, तो हम फर्स्ट अलॉटमेंट कहा देंगे 1 पर। 1 पर सप्लाई कितनी 8, डिमांड कितनी 18, मिनिमम इज 8, 8 minus 8 0, 18 minus 8 10, here 0, this term is cross। Now again find penalty 2, second penalty P2, फर्स्ट रो 2 4, तो 2, सेकेंड रो डैश, क्यों, क्योंकि पूरी रो क्रॉस हो चुकी है। थर्ड रो 4 5 1 1 2 1। नाउ इन दिस टर्म कॉलम में मिनिमम कॉस्ट 1 जस्ट अबव कॉस्ट 2, डिफरेंस 1। मिनिमम कॉस्ट 4, 3 क्रॉस हो चुका है, तो 4 6, 4 और 6 का डिफरेंस दिस इज 2, एंड द नेक्स्ट 2 4, 2 और 4 का डिफरेंस दिस इज 2। मिनिमम कॉस्ट एंड जस्ट अबव कॉस्ट। मैक्सिमम पेनल्टी हियर 2 2 एंड अगेन हियर 2, तो दोनों तीनों तरफ 2। इस 2 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट 2, इस 2 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट 4 और इस 2 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट 2। आप कहीं पे भी अलॉटमेंट दे सकते हैं, चाहे इस 2 पे दे चाहे इस 2 पे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इस 2 पे दे रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैंने एरो बनाया कि मैं इस 2 के करस्पॉन्डिंग जा रहा हूं और कहां मूव करूंगा, मिनिमम कॉस्ट दिस इज 2, सप्लाई 5, डिमांड 7, मिनिमम 5, 5 minus 5 0, 7 minus 5 2। इस पूरी टर्म को मैं एक बार वापस बना दूं। नाउ P3, फर्स्ट रो क्रॉस डैश, सेकेंड रो क्रॉस डैश, थर्ड रो 4 5 1 1 2 1, मिनिमम कॉस्ट 4, मैक्सिमम उससे जस्ट बड़ी कॉस्ट 5, इन दोनों का डिफरेंस 1 1 2 1। हियर P3 equals to 1 5 4 4 6 2 7 2 5। नाउ P3 के अंदर चेक करते हैं मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम कॉस्ट 2। अलॉटमेंट 14 and 10, मिनिमम इज 10, 14 minus 10 this is 4, 10 minus 10 this is 0, 0 to 7 cross। Now P4 is equals to dash dash 4 5 1 1 6 5, here 4 2 और dash। मैक्सिमम पेनल्टी
maximum penalty is here 4 2 or here 1 5. The maximum penalty is 5 corresponding to minimum cost 1. Allotment is 4 and 2. यहाँ तो बचा 2, यहाँ बचा 4. Minimum is 2. 4 minus 2, this is 2. 2 minus 2, this is 0. 0, तो 5 cross. Now single column is remaining. केवल एक ही कॉलम बचा है, तो इसका मतलब यहाँ जो टर्म बची है सप्लाई में वो एज इट इज इस 4 को ही जाएगी। क्यों? क्योंकि दो तो क्रॉस हो चुके हैं। जो सप्लाई आपके पास यहाँ बची है वो एज इट इज एक ही टर्म बची है आपके पास, ऑप्शन है ही नहीं, दो तो क्रॉस हो चुके हैं। तो जो 7 बचा है ऑब्वियस है वो इस 4 में जाएगा ही जाएगा। और इधर जो 2 बचा है वो अब ऑलरेडी केवल एक ही टर्म बची है आपके पास 6, तो उसमें जाना ही जाना है। और 7 और 2 इन दोनों का सम कितना हो गया 9, जो कि इसके बराबर है। ये हमें देखना भी होता है कि लास्ट टर्म इक्वल आ रही है या नहीं। फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा? 5 into 2 plus 8 into 1 plus 7 into 4 plus 2 into 1 plus 2 into 6 plus 10 into 2, और on solving we get 80। तो एक ही क्वेश्चन को आपने 3 मेथड से किया। फर्स्ट मेथड से किया नॉर्थ वेस्ट, उससे आंसर आया 102। सेकंड से हमने किया लीस्ट कॉस्ट, उससे आंसर आया 83। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन से किया तो उसका आंसर आया 80। ये तो था कि तीनों मेथड में से कोई भी आपको अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। नहीं कहा जाए तो जनरली हम वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे आंसर सबसे कम आते हैं। नाउ इन तीनों मेथड के बाद भी हम अप्लाई करते हैं मोदी टेस्ट, जो कि ऑप्टिमल आंसर देता है कि उससे मिनिमम कॉस्ट नहीं निकल सकती है। और जब उससे मिनिमम कॉस्ट नहीं निकल सकती तो वो आपको हर मेथड पे अप्लाई करना ही करना है, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट लगाएं, चाहे लीस्ट कॉस्ट लगाएं, चाहे वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन। ये आंसर आने के बाद आपको मोदी टेस्ट अप्लाई करना होता है। तो जब मैं इसी क्वेश्चन पर मोदी टेस्ट अप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 76। तो मोदी टेस्ट ये कहता है कि आप किसी भी मेथड से मूव कर जाएं, इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगी 76, उससे कम नहीं हो सकती है। तो कल हम सीखेंगे कि मोदी टेस्ट कैसे अप्लाई करना है।